में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में और आईआरएफसी ने पैसा डबल कर दिया है। पैसा डबल कर दिया है। बस अब यूट्यूबर को पकड़ के मारना पड़ेगा भाई। अब यूट्यूबर को पकड़ के मारना पड़ेगा। कितनी गलत अफवाह फैला रहा है कि पैसा डबल कर दिया है, लेकिन यूट्यूबर तो बहुत चालाक है। यूट्यूबर तो बहुत चालाक है। उसका मैथ डबल पैसा करके दे दिया है, लेकिन ये तो डबल ऊपर गया ही नहीं। कभी खेला जाता है लेकिन नजर नहीं आता है। नजर नहीं आता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें आसपास आपको देखने में एक के लिए वो चीज खराब होती है, लेकिन किसी के लिए वो बहुत चीज अच्छी होती है। कोई एक चीज को अवॉइड कर देता है, कोई पानी ही बेच देता है, पानी बेच के ही प्रॉफिट कमा लेता है। तो किसी के लिए वो प्रॉफिट, किसी के लिए वो बिजनेस खराब हो सकता है, किसी के लिए वो बिजनेस अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आपके लिए बिजनेस ये वाला खराब हो। बिजनेस खराब का इन द सेंस कि ये शेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो कि प्रॉफिट बनाकर दे रहा है, लेकिन किसी के लिए ये Now invest in IPO easily on your phone. क्या है? सोने की मुर्गी है। कैसे है अभी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका इशू प्राइस क्या था, कब से था। ये 25 से 26 रुपए का इशू प्राइस था 2021 के अंदर, जनवरी के अंदर। जब से लेके ये शेयर नीचे की तरफ गिरता है और गिरने के बाद ये शेयर एक ही बार, देखिए अभी भी आप इसका 52 वीक अगर हाई देखते हैं, 52 वीक हाई आपको 26 रुपए 40 पैसे देगा। थोड़ी देर के लिए ऊपर गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी आंखें बंद की बंद ही रह जाएंगी। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 18 रुपए भी कई बार नीचे की तरफ गया है, और 18 रुपए से नीचे की साइड में देखिए प्राइस जो इसके अंदर दिखाई देगा ये रियल वाला प्राइस नहीं है। थोड़ा समय मौका मिलता है, 1-2 दिन 3 दिन का, जो 18 रुपए तक के प्राइस भी इसने नीचे की तरफ दिखाए हैं। ठीक है, तो 18 रुपए का प्राइस मान के 26 रुपए का प्राइस में ऊपर की तरफ मानता हूँ, या फिर आप 18 से 26 नहीं मानते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऊपर, तो थोड़ी समय के लिए अगर हम यहाँ पर भी मान लेते हैं 24 रुपए, या फिर देखिए यहाँ पर ये शेयर ऊपर की तरफ ही गया है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये शेयर हम मान लेते हैं 18 रुपए से 24 रुपए मान लेते हैं। 18 से 24 रुपए इस शेयर ने कितनी बार दिया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। सबसे पहले आप ये देखिए 18 रुपए शेयर नीचे गया, ऊपर मारता है 24 रुपए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो एक बार खरीदा, उसके बाद दोबारा खरीदा नहीं। लेकिन काम करने का तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरह से पैसा लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26, 18 यहाँ पर हम कर दे, सॉरी 24 कर देते हैं, तो लगभग यहाँ पे हमें जो मिलता है 6 रुपए का मूवमेंट मिलता है। आपके अकॉर्डिंग 6 रुपए का मूवमेंट कुछ है? नहीं। देखिए आपके अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा, 6/18 करेंगे यहाँ पर, इंटू 100 करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने % का रिटर्न मिले। देखिए ऐसे अभी इस कैलकुलेशन में भी आप घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरली मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको मालूम होगा दोस्तों। होता क्या है कि जब आप कहते हैं कि मुझे 20% रिटर्न मिल गया भाई, 10% रिटर्न मिल गया है, या इस शेयर से 10 ही % मुझे हर साल का मिल जाए, या फिर एफडी से, जैसे आप कहेंगे 10% का रिटर्न मुझे मिल जाए मेरा काम चलेगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ये शेयर डबल का रिटर्न दे चुका है लोगों को, जो स्मार्टली जिन्होंने काम किया है। देखिए कैसे कहेंगे कि बजाज फाइनेंस के गुण इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें। मतलब बहुत सारी चीजें बजाज फाइनेंस से ऊपर है, बहुत सारी इसकी चीजें अगर आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें। ठंडा भी होता है आपके घर में, तो हर स्टॉक के लिए आपको कहाँ पर कैसे काम करना है वो आपको अलग अलग तरीका रहता है। किस शेयर में 2000 लगाने हैं, किस में 1 करोड़ भी लगा सकते हैं, किस समय कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार यूट्यूब पर आके इधर उधर डिपेंडेंट रहेंगे। सेल्फ अपने आप आत्मनिर्भर बनाइए। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, पूरी सरकार क्या बोल रही है, हर कोई क्यों लगा हुआ है, इतने बड़े मोटिवेशन सारी चीजें यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े आपको इतना लगाएगा तभी कोई शेयर भागेगा। हम खुद ठीक है, तो इसलिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गया, 33% रिटर्न बन गया। तो इसी तरह से क्या होता है कि 20-30% यहाँ पर 33% बन गया, और ये प्रोसेस कई बार हो चुका है। ये कंपनी तब से 3 रुपए का डिविडेंड पैसा शेयर्स यहाँ पर डिविडेंड मिला है। टीसीएस का आपको मन करता होगा कि कभी की तरह ही इस्तेमाल कर ले, खड़ा करने के लिए कहीं ले नहीं, अब समझ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे क्या है, चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो टारगेट देने वाले 5 मिनट 10 मिनट में कॉल खत्म कर, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करके देने वाले, वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग, सकता है कि फिर कुछ दिनों बाद चैनल पे आना ही मेरे छोड़ दें आप। क्यों? क्योंकि आप हो चुके होंगे, उसमें विद्वान किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस शेयर ने 1 साल का ही चार्ट पैटर्न देखिए, कितनी बार इसने ऊपर नीचे किया है। देखिए कितनी बार ऊपर नीचे किया है, कितनी बार ऊपर नीचे किया है, कितनी बार ऊपर नीचे किया है।
तो इसने अपना पैसा पूरा बनाकर दे दिया, कभी 20% दिया, कभी 15% दिया, और जैसे कि 16% डिविडेंड से दे दिया। तो ओवरऑल मिला के इसने अपना डबल करके दे दिया। अब क्या है यहाँ पर होगा क्या कि जिसने भी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर खरीदता रहा है, जो गिरावट पे खरीदा, उसने देखिए दिक्कतें कब हो जाती हैं। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट एक ही बार कर दिया, पड़े हुए हैं हमेशा के लिए। देखिए बिल्कुल भी ये गलत स्ट्रेटजी होती है, बिल्कुल भी। कभी भी आप फंसेंगे एक ही बार में, बहुत ज्यादा मोटा पैसा लगा कर फंसेंगे। आप चाहते हैं कि वो शेयर आपके पैरों में गिरे, गिड़ाए, भाई तुझसे पंगा नहीं ले सकता हूँ। तो सीधा तरीका है कि इसके अंदर 24 पे भी खरीदा आपने, 24 रुपए का था ऊपर, या फिर नीचे की साइड में जब 18 से जा रहा है या 20 से नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है, 20 पे भी खरीदा, 19 पे भी खरीदा, 17 पे भी खरीदा। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जरूरी नहीं कि सारे लोग ने ही डबल यहाँ पर पैसा कर लिया होगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर अगर 50% 60% आपने निकाल लिया यहाँ से, या 30% भी निकाल लिया होगा, तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। दूसरे शेयर तो इतना नहीं दे पाए, लेकिन दिक्कत समस्या क्या है कि 20 रुपए का शेयर है और 22 रुपए पहुंच गया, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि कितने परसेंट के रिटर्न मिल गए। सबसे बड़ी समस्या वाली बात यह है कि आपको समझ ही नहीं आता छोटे शेयर के लिए। हाँ ये है कि अगर ये 100 रुपए का शेयर होता और ये 110 पहुंच जाता, तो आपको लगता हाँ 10 रुपए का मूवमेंट देखने को मिला है। समस्या सारी ये होती है कि 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया ऊपर चला जाए तो आपकी समझ में नहीं आता है कि वो 20% के रिटर्न दे रहा है या 10% के दे रहा है, कितने दे रहा है। वो दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ होती है, वो समझ में नहीं आता। तो इस शेयर ने डबल पैसा करके दे दिया है, तो घबराने की और डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं आपको होनी चाहिए। शेयर ने लगातार मुनाफा दिया है, लेकिन किन लोगों को, जिसने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा है। अब इस शेयर को हम यहाँ पे खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सॉलिड है। इसके लिए हमें रिसर्च अभी यहीं पे करनी पड़ेगी। पहले समझना होगा कि इस कंपनी का काम क्या है। देखिए इस कंपनी का काम ऐसी जगह बिलोंग करता है कि दूसरा लोग यहाँ पर कोई कर ही नहीं सकता, और ये एक प्रकार का मोनोपोली है। क्या ये जिसमें काम करती है वो भी मोनोपोली है, और जिसके लिए काम करती है वो भी मोनोपोली है। ठीक है, ये कंपनी भी अपने में मोनोपोली है, क्योंकि इस तरह का काम किसी दूसरी कंपनी का है ही नहीं। और इस कंपनी का खर्च आपने देख लिया ना, तो आप कहेंगे कि खर्च है ही नहीं कुछ भी, मतलब सारी बचत ही बचत है। ये पॉइंट आपको शायद आपने पहले ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा कि इस कंपनी का खर्च, जिस कंपनी का खर्च ही ना हो, जिस कंपनी का खर्च ही नहीं हो रहा हो, तो वो तो प्रॉफिट बनाएगी, सीधी सी बात है। इस कंपनी का खर्च भी इतना कम है कि आप देखेंगे खुद हिल जाएंगे। आप इसके मार्जिन आप देखेंगे, इसके मार्जिन परसेंटेज तो देख के हिलने वाले हैं यहाँ पे भी। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये काम करती है फाइनेंस का। फाइनेंस मीन इन द सेंस ये रेलवे को फाइनेंस करती है, लीज पे सामान देती है। जैसे कि इस कंपनी ने क्या खरीदी, क्रेन खरीदी, बोला रेलवे को चाहिए क्रेन, ले लीजिए। हाँ आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 2 महीने में, 1 महीने या पर मंथ इतना पैसा दीजिएगा। नई क्रेन आपको दे दी है, काम करिए, कहीं पे खुदाई करनी है, जो भी करना है, ट्रक लीजिए, सामान आपको भर के ले जाना है, लीजिए, लीज पे लीजिए, मिल गया आपको, किराए पे, बट्टे पे, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आप अपने आप को लीजिए कि आपके 4 ऑटो हैं और आपने वे चारों के चारों किराए पे चला के रखे हुए हैं। ठीक है, आप उससे पैसा लेते हैं, पर डे भी ले सकते हैं, महीने में भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये समझ में बात आ गई आपकी। तो इतनी सारी चीजें, जैसे कि आप इसमें एसेट्स, कौन से एसेट्स हो सकते हैं जो लीज किराए पे ये कंपनी देती है रेलवे को। क्या, वैगन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, क्रेन्स हो गई, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, काफी सारी लोकोमोटिव, कोचेस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जगह की रिक्वायरमेंट है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वो भी अरेंजमेंट करके देती है। कुछ एक्सपेंशन करना है, कुछ और बढ़ावा करना है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता, उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे देती रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खराब होती रहती हैं, और सरकार को उसके लिए पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है, पैसा भी यहाँ पर। ठीक है, सरकार वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पैसा देती है। रेलवेज क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको थोड़ा थोड़ा करके पैसे देती रहती है। ये अंडर में किसके काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ही काम करती है। इसको आप सरकारी कंपनी ही मान के चलें। ठीक है, तो दूसरी कंपनियों का जल्दी से, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकारी विभाग में ही काम कर रही है, तो दूसरी कंपनी का जल्दी से इंटरप्शन आना बहुत ही ज्यादा कमी वो है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि ये पैसा जो दे रही है, वो ये जो इतना पैसा दे रही है, ये किसी मालिया को या किसी दूसरे लोगों को दे रही है जो लेकर भाग जाएंगे, नहीं। ये सारा का सारा पैसा एक ऐसे डिपार्टमेंट से जा रहा है जहां पर एनपीए बिल्कुल जीरो है। कितना है, जीरो। यानी कि पैसा, अगर आपने कुछ सामान दिया है, लीज पर दिया है, तो वहां पे पैसा मिल ही जाएगा। और रेलवे का काम इतना शानदार चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुकने वाला लगता है आपको, रुकेगा रेलवे का काम, रुकने वाला है नहीं, बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इससे आप देखेंगे कि और दूसरी जितने भी व्हीकल्स हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लंबे टूर के लिए जाते हैं, पहली बात तो वो जल्दी से अवेलेबल ही नहीं होते हैं, और
कई सारे लोगों को जाना हो तो उनका बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठ जाता है। जैसे कि इसका टक्कर पे कौन होगा, बस होगी, बस में ट्रैफिक जाम कुछ भी लग सकता है, उसके रूट अलग ही प्रकार के रूट होते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को जाना हो, उसके अंदर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पाती बस के अंदर जितनी की सुविधाएं आपको ट्रेन के अंदर मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से IRCTC के अंदर कितनी ज़्यादा सुविधाएं देखने को मिल रही है। तो सारा पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब इस कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। अब फाइनेंस तो देती है, अब ये भी कंपनी पीछे से बड़े प्लेयर से पैसा लेती है। बड़ी बड़ी जो दूसरी फाइनेंस कंपनी है उनसे पैसा ये लेगी। मान लीजिए 5% पे लिया, आगे इसने 6% पे दे दिया, ठीक है। 1% जो हुआ इसको प्रॉफिट हो गया। वो अपने अकॉर्डिंग है कितना प्रॉफिट बनाती है, कितने कम पे लेती है, कितने ज़्यादा लेती है, वो इसका अपना एक लेन देन है। उस बस एक आप लॉजिक समझिएगा। यहाँ से पीछे पैसा लेना है, आगे पैसा देना है, बीच का जो प्रॉफिट होगा वो इस कंपनी के ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके फाइनेंस किस तरह के हैं और किस तरह से कंपनी मजबूत है। बजाज फाइनेंस से भी के टक्कर वाली कंपनी है। कैसे टक्कर वाली कंपनी है वो दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप आंख बंद करके देख रहे हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि आपको टक्कर पे नजर आएगी बजाज फाइनेंस की। पहले हम क्वार्टरली देखेंगे, फिर पूरे साल का भी देखेंगे। पूरे साल से भी हमें आइडिया मिलता है, पूरे साल चारों क्वार्टर को मिला के कितनी रेवेन्यू, कितनी सेल्स है, वो सारी चीज देखेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा। एनालिसिस करने का तभी फायदा है जब आप उस चीज को ध्यान से सुने। देखिए रेवेन्यू देखिए, यहाँ पे पहले सेल्स यहाँ पे देखेंगे, यानी कि रेवेन्यू जून 2022 के अंदर 5,627 करोड़ का इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे। खर्चा कितना है, 23 करोड़ का। उठा के देख लीजिएगा मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी है कि एक ऐसी कंपनी जो 5,627 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती हो और उसे उसका खर्च मात्र 23 करोड़ का हो। कहीं दिखाई देगा आपको? कहीं भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये इसका पोटेंशियल है। अब आप कहेंगे क्या करें, वो भी सारा तरीका ही बताऊंगा करना क्या है। अभी पहले आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। इससे पहले दे जाएंगे 5,932 करोड़ और खर्च कितना है, 82 करोड़ का मात्र। दिसंबर के अंदर जाएंगे 5,096 करोड़ का रेवेन्यू है, खर्च कितना है 28 करोड़ का, 9 करोड़ का देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से आप देखेंगे लगातार इस कंपनी का। देखिए 2019 से क्वार्टरली भी देखेंगे, 3,641 करोड़ का रेवेन्यू था क्वार्टरली बेसिस की बात चलिए। अब कितने का हो गया, 5,627 करोड़ का। तो 2019 या फिर एक साल पहले ही अब अगर हम चले जाते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट मिला है। तो जून 2021 के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे 4,582 करोड़ का क्या था इस कंपनी का रेवेन्यू था। अब कितना है, 5,627। यानी कि कंपनी लगातार ऊपर की तरफ काम करती नजर आ रही। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहीं उठा के तो देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 100% के कहीं मिलेंगे, 99% के, 100% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहीं मिल जाएंगे? कहीं नहीं मिलेंगे इस कंपनी के। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का खर्च ही नहीं है। अब जब इस कंपनी का खर्च ही नहीं है, खर्ची कुछ लोग बैठते हैं वैसे ही जिसको चाहिए, कुछ लोगों की टीम है वो पूरा का पूरा काम यहाँ पर कर रहे हैं। ज्यादा बड़ी टीम नहीं है यहाँ पर लोगों की जो काम इसके अंदर करते हैं। अब समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी कंपनी है, इसको आपको समझना जरूरी होगा। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट ही सारा का सारा पैसा बचा हुआ चल रहा है। देखिए 1,662 करोड़, उससे पहले 1,492 करोड़। इसी तरह से आप देख सकते हैं कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है आपको। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे कहीं भी नुकसान नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे साल का देखते हैं। अब देखेंगे हम 2012 से लेकर इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है। 2012 में कितना था, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% दिखाना पड़ेगा आपको। किसका? बजाज फाइनेंस का। नहीं दिखाया तो तब बताऊंगा आपको, ठीक है। जिस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उस चीज पर आप ध्यान देंगे, जो चीज बताई जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेवेन्यू, यहाँ पर हम रेवेन्यू देखेंगे 2012 में 4,642 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 5,550 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 2014 में 6,197 करोड़ का। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए 7,000 करोड़, 9,000, 9,000, 11,000, 13,000, 15,000, 20,000, 21,000 करोड़, ठीक है। लगातार बढ़ रहा है रेवेन्यू। और क्या चाहिए आपको, इससे आगे क्या चाहिए। और खर्च देखिए पूरे साल के खर्च भी 142 करोड़ का। ये आपको ध्यान रखना है। अभी बजाज फाइनेंस भी देखा जाएगा यहीं पर, पूरे साल का देखूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पता चल जाएगा और खर्च इस कंपनी के देखेगा। और साथ में ये भी देख लीजिएगा कि अभी यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं
इतना देखेंगे। साथ में इस कंपनी का हम ये भी देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये भी देखेंगे। नेट प्रॉफिट उसका भी देखेंगे, पूरे साल का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है समझने के लिए, पूरी तरह से कंपेयर नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कैसा है। ठीक है, इस कंपनी का देखिए चारों क्वार्टर को मिला के 6,249 करोड़ का प्रॉफिट इस समय दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जाएंगे 2012 में 481 करोड़ का था, उसके बाद 522, 701, 758, 849, 2000 करोड़, 2000, 3000, 4000, 6000, 6249 करोड़, बढ़ रहा आगे। कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रही है? याद रखेंगे आप 6000 करोड़ का, 6000 करोड़ का प्रॉफिट याद रखेंगे आप, क्योंकि मैं आपको कंपेयर कराऊंगा किससे, बजाज फाइनेंस से। ठीक है, अब आगे ध्यान रखेंगे। रिजर्व देखेंगे आप, इसका रिजर्व देखेंगे इस कंपनी का कितना है, रिजर्व देखेंगे इस कंपनी का 27,928 करोड़ का। बोरोइंग देखेंगे इस पे 3,88,440 करोड़ की है। अब जब बोरोइंग आप देख रहे हैं तो इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स कितना है, तो घबराने वाली कब बात होती है, देखिए आपके घर में आपने 5 लाख का लोन लिया। ठीक है, 5 लाख का लोन लेने के बाद पूरे गांव वाले आपकी तरफ देख रहे हैं नजर बना के कि अब तो इसकी कुड़की होगी, बैंक वालों को ये पैसा दे ही नहीं पाएगा। लेकिन लोगों को क्या पता कि आपके पास 7 लाख रुपए का क्या रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है आपके घर में, आपके एसेट्स हैं, आपका जो घर है उसकी कीमत ही 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ये भी समझिए कि जितना बोरोइंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बोरोइंग देखिए, जो फाइनेंशियल कंपनी होती है पीछे से पैसा लाती है। कोई भी बोरोइंग कंपनी जो फाइनेंस करने वाली कंपनी होती है उस पर इतना ही कर्ज इतना ही पीछे से पैसा लेकर आती है वो, तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात है। वो डेटा है यहाँ पर टोटल एसेट्स देखिए 3 लाख करोड़ का था बजाज फाइनेंस के केस में भी है, और डीआईएस के पास 3% की है और पब्लिक के पास है 9% की। तो पब्लिक की होल्डिंग से इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलता है। जैसे ही यहाँ से शेयर रिलीज होंगे तब जाकर आपको यहाँ पर शायद काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर ये शेयर रहेगा धीरे ही धीरे, लेकिन एक चीज अच्छी होती है, जब धीरे धीरे रहता है आपकी सैलरी भी धीरे धीरे आती है, तो धीरे धीरे ही करके आप इसको खरीदें और खरीद के लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करें, कम से कम 4 साल 5 साल। कमी कुछ नजर आई है अभी तक? नहीं, मुझे कोई कमी नजर नहीं आई है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स ही इतने ज्यादा हैं। अगर कोई दिक्कतें परेशानी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, कंपनी का खर्च बहुत ज्यादा कम है, यानी कि जितनी भी कमाई हो रही है सारी कंपनी के पास ही आ रही है। समझना है 9,281 करोड़ का, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम यहाँ पे खर्च देखेंगे कितना है, 3,023 करोड़ का, 3,023 करोड़ का। वहां पर कितना कम था, बहुत ही ज्यादा कम था। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं मार्जिन, देखिए उसमें 100 आ रही है। और बजाज फाइनेंस होता है तो उसमें हम बहुत ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं, खरीद के इकट्ठे कर लेते हैं। इकोलॉजिकल आप ट्रैप हैं। ये सारी चीज कब आएंगी आपको, जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे। तक डिविडेंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है।